नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज़ सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट मिल रही है। आज शाम को 6 बजे मैथ का भी क्लास मिलेगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। कितने लोग हैं? ए से लेकर के एफ तक है, यानी 6 लोग हैं, वृत्त में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ हम वृत्त बना लिए। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो सभी को इसमें मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सभी लोग को मार्क कर दिए। ध्यान रखिएगा सभी का फेस किधर है? केंद्र की ओर है। अब आगे पढ़िए। ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो यहाँ से नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन नहीं है। अगली लाइन पढ़िए। तथा ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, यहाँ से भी हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, यहाँ से नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अगली लाइन पढ़िए। बी एफ के बाईं और अगला है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि ये फिक्स है कि बी एफ के बाईं और अगला है। तो यहाँ हम लिखते हैं बी को, इसके बाईं और अगला है एफ, तो यहाँ आपका हो जाएगा एफ, इस प्रकार से यहाँ बैठ जाएगा। अब बी और एफ से संबंधित लाइन को पढ़िए और इसको कनेक्ट करिए। यहाँ देखिए ई व बी भी एक साथ बैठे हैं, ई और बी एक साथ बैठे हैं। तो देखिए किधर हो जाएगा? ई, बी के बाईं और एफ बैठा हुआ है, तो ई आपका यहाँ हो जाएगा। ई और बी एक साथ बैठ गए हैं, कुछ इस प्रकार से। अब अगली लाइन पढ़िए। डी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति, 1 2, यहाँ आपका डी हो जाएगा। डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए पहली लाइन पढ़िए, क्या बोला गया है? ये और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ये और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पढ़िए लास्ट लाइन, ये ई के बगल में नहीं बैठा है। ये किसके बगल में नहीं है? ई के बगल में, यानी कि ये आपका यहाँ नहीं हो सकता है, तो ये कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये और सी एक साथ बैठे हैं, तो सी कहाँ हो जाएगा? सी आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब आपका अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या पूछा गया है। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? किसके किसके बीच में? एफ और ई के बीच में। यदि एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चला जाए। क्वेश्चन में ट्विस्ट है, केवल सिंपल नहीं पूछा गया है कि एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, पूछा गया है कि यदि आप एफ से ई तक घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, ठीक है, तो कितने लोग बैठेंगे एफ और ई के बीच में। तो एफ कहाँ है? ये रहा आपका एफ, ठीक है। अब घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में किधर हो जाएगा? इधर से हो चलना है, ठीक है। घड़ी की दिशा इधर से होती है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इसके जस्ट अपोजिट, तो इधर से आपको चलना है। अब देखिए एफ और ई के बीच में कितना है? एफ आपका यहाँ है और ई यहाँ है, इन दोनों के बीच में कितना हो रहा है? एक, केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है बी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है? ये जो खाली स्थान है इसको भरना है, ठीक है। देखिए अब इसमें पैटर्न क्या है। ये जो सबसे बड़ा नंबर नीचे देख रहे हैं, इन तीनों नंबर में से किसी प्रकार से इस संख्या को लाने का प्रयास करिए। किस प्रकार से ला सकते हैं, ठीक है। इसमें पैटर्न क्या है तो गौर से देखिए। इस 3 को, ये जो 3 है उसको यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है। अब देखिए ये जो नंबर 2 बच गया, 5 और ये 9, इन दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 9 45, इसको यहाँ लिख दिया है, समझ पा रहे हैं। ये जो बीच वाला नंबर है उसको पहले लिख दिया है, और ये जो पहला और अंतिम नंबर है इन दोनों को गुना करके आगे लिख दिया है, 9 5 45, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अब उसी प्रकार से इसमें देखिए है कि नहीं है। बीच में नंबर कितना है? 4, इस 4 को देखिए यहाँ लिख दिया गया है। अब बचा नंबर कौन? 6 और ये नंबर 10, इन दोनों को गुना करिएगा तो 60 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा गया 4 और 60, समझ पा रहे हैं। अब इसी प्रकार से
इस ब्लैंक्स को हम भर लेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो बीच में संख्या कितना है 5, तो पहले आपका क्या होगा 5। अब बचा संख्या कौन, पहला 7 और तीसरा 11, इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 7 को 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 77। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 577, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। समझ पाए, बहुत ही अच्छा सवाल था ये और एकदम लॉजिकल सवाल था। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, रफ को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, हैंगर को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो उसी कूट में ऑनर को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये भी सवाल बहुत ही मज़ेदार है। इसमें देखिए आर, इसमें कॉमन क्या है रफ में आर, हैंगर में भी देखिए कॉमन क्या है आर है, इसमें एच है, इसमें भी एच है। अब देखिए कोड में कॉमन क्या है, रफ में देखिए पहला लेटर आर है, इसमें कोड में पहला क्या है 3 है, हैंगर में लास्ट क्या है आर है, इसका कोड लास्ट में देखिए क्या है 3 है, यानी कि आर का कोड 3 है। मीन्स जो जिसके सामने लिखा हुआ है, जो लेटर के सामने जो संख्या लिखा गया है वही उसका कोड है। तो सीधे आप ऑनर का कोड निकालिए, किसका, ऑनर का, HONOUR, इसका आपको कोड निकालना है। तो एच के सामने कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए रफ में लास्ट लेटर एच है और कोड में लास्ट में क्या है 6 है, यानी एच का कोड 6 है। तो यहाँ क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में 6 है, आपका सी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट 3 से हुआ है, डी भी कैंसिल हो जाएगा। या तो आपका आंसर ये हो सकता है या फिर बी हो सकता है, ठीक है। दोनों 6 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन लास्ट देखिए ये में 3 है, इसमें लास्ट में कितना है 9 है। तो सीधे आप लास्ट का कोड निकालिए, आंसर मारिए, आगे बढ़िए। आर का कोड क्या होगा, रफ में पहला लेटर देखिए आर है, इसका पहला कोड क्या है 3 है, यानी कि आर का कोड कितना है 3 है। तो जो भी आंसर होगा वो स्टार्टिंग में 6 होगा और अंत में 3 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये देखिए, स्टार्टिंग में 6 है और अंत में 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से, इसी अप्रोच से आपको एग्जाम में आंसर मार्क करना है। समझ पा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, पूरा कोड निकालिएगा तो यही आएगा, निकाल कर देख सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि ग्लोबल को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है तो उसी कूट भाषा में स्टैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, ग्लोबल, GLOBAL है, ग्लोबल लिखें। इसका कोड क्या लिखा है, H लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, M है, P है, ठीक है, फिर C है, B है और M है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, किस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो G के बाद अगला लेटर क्या आता है, H आता है, नेक्स्ट लेटर लिखा है, L के बाद अगला लेटर M आता है, O के बाद P आता है, B के बाद C आता है, ठीक है, A के बाद B आता है, L के बाद M आता है। मीन्स सबका अगला लेटर लिखा है, नेक्स्ट लेटर लिखा है। तो उसी प्रकार से स्टैंड का कोड निकाल लेंगे। लिखिए आप यहाँ स्टैंड, STAND, स्टैंड लिखें। अब इसका कोड निकालिए। इसका कोड क्या होगा, S के बाद अगला लेटर क्या आता है T, तो T आ जाएगा। T के बाद अगला लेटर U होता है तो U लिखिए। A के बाद अगला लेटर B, N के बाद अगला लेटर क्या आता है, वो आता है। D के बाद अगला लेटर E, किस में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। समझ पाए कि किस प्रकार से इसको कोडिंग किया है, सबका अगला लेटर लिखा गया था। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका आंसर करिए। इसमें बोला गया है ये PRX और Z एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, Z केंद्र में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो सबसे पहले एक पंक्ति बना लीजिए, ठीक है, 5 लोगों को बैठाइए। 1 हो गया, 2 3 4 और 5 लोग। इधर आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है, बायां साइड, इधर आपका राइट साइड यानी कि दायां साइड, ठीक है। जेड केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र मीन्स सेंटर, बीच में बैठा हुआ है। तो 2 इधर से छोड़ दीजिए बाएं साइड से, 2 छोड़ दीजिए दाएं साइड से, तो बीच आपका ये हो जाएगा, जेड यहाँ बैठा हुआ है। अब इसी से संबंधित लाइन को पढ़िए। देखिए आगे क्या लिखा गया है, ये और पी अंत में है, ये और पी अंत में है, यानी कि ये और पी अंतिम छोरों पर बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कौन किधर बैठा हुआ है ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए आप आगे पढ़िए। ये के बाईं तरफ आर बैठा है, ये के बाईं तरफ आर बैठा हुआ है। अगर यदि ये को हम इस छोर पर बैठाएंगे, ठीक है, तो इसके बाईं तरफ कोई बैठ पाएगा क्या,
नहीं बैठ पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका किस छोर पर बैठेगा, यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये आपका इस छोर पर बैठ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाईं ओर आर बैठा हुआ है तो ये के बाईं ओर इधर हो जाएगा, यहाँ आपका आर बैठा हुआ है। ये जब इस छोर पर बैठ गया तो पी किस छोर पर बैठेगा, इस छोर पर, क्योंकि ये और पी अंतिम छोर पर बैठे हुए ये यहाँ कहा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है, पी के दाएं कौन बैठा है, एक जगह खाली बच रहा है, एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन, एक्स, तो एक्स आपका यहाँ बैठ जाएगा। और वही आपसे पूछा है कि पी के दाईं ओर कौन है, तो पी के दाईं ओर कौन है, एक्स है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सिलॉक्स का सवाल है। सभी फ़ोन पत्थर हैं, क्या लिखा गया है, सभी फ़ोन पत्थर हैं, तो यहाँ आप लिखिए क्या, फ़ोन, यहाँ हम लिखें फ़ोन। ये सारा का सारा फ़ोन जो है वो क्या है, पत्थर है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ये सारा फ़ोन क्या है, पत्थर है। पत्थर को केवल पी लिखते हैं समझने के लिए। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, कुछ पत्थर रस्सियाँ हैं। ये जो कुछ पत्थर हैं इसका कुछ हिस्सा क्या है, रस्सियाँ हैं, रस्सियाँ को केवल आर लिखिए। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, सभी रस्सियाँ खिड़कियाँ हैं। ये सारा का सारा जितना रस्सी है वो क्या है, खिड़की है, तो खिड़की को केवल के लिखते हैं। अब पहला निष्कर्ष पढ़िए, क्या बोला गया है, कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं, कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं। ये है आपका फ़ोन और ये है आपका खिड़कियाँ, इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है, तो यहाँ हम नहीं कह सकते कि कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, क्या लिखा गया है, कुछ खिड़कियाँ पत्थर है, कुछ खिड़कियाँ पत्थर है, तो ये है आपका क्या, खिड़कियाँ, ये पूरा खिड़कियाँ हैं और ये है आपका पत्थर, तो खिड़कियाँ का ये वाला हिस्सा पत्थर के अंदर आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, कुछ खिड़कियाँ पत्थर हैं। दूसरा निष्कर्ष सही है। तीसरा पढ़िए, कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, निष्कर्ष नंबर 1 और 3 एक साथ पढ़िए, इन दोनों में देखिए क्या सिमिलरिटी है। पहले बोला गया कुछ फ़ोन खिड़कियाँ है, अगली बार बोल रहा है कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं है। इसके कहने का अर्थ ये है कि कुछ फ़ोन खिड़कियाँ होंगे या फिर कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं होंगे, आइदर और का केस जा रहा है, तो या तो आपका 1 या तो 3 दोनों में से एक सही होगा। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सही है और पहला या फिर तीसरा भी हो सकता है। अब देख लेते हैं चौथा एक बार, सभी खिड़कियाँ रस्सियाँ हैं, तो सभी खिड़कियाँ रस्सियाँ हैं क्या, ये है आपका क्या, खिड़कियाँ और ये है रस्सियाँ, तो सारा खिड़कियाँ रस्सियाँ के अंदर है क्या, नहीं है, सारा रस्सियाँ खिड़कियाँ के अंदर है। ऐसा बोलता तो सही हो जाता, लेकिन बोला सारा खिड़कियाँ रस्सियाँ हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, चौथा नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा तो आपका फिक्स ये होगा, एक और हो जाएगा आपका या तो 1 या तो 3। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें क्या बोला है, केवल 1 या 3 में से कोई एक तथा 2 अनुसरण करता है, सेम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर एक सवाल को मैं एकदम बेसिक से क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि एक भी आपको डाउट ना रहे। अब इस प्रश्न का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। सभी का मुंह किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो यहाँ हम एक बेंच बना लेते हैं, सभी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर कर देते हैं। 2 3 4 हो गया, एक और हो गया 5, इस प्रकार से हो गया। अब पढ़िए, बी के बगल में ये बैठा है, बी के बगल में ये बैठा है, तो यहाँ नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अगली लाइन पढ़िए, डी के बगल में सी बैठा है, यहाँ भी फिक्स पोजीशन नहीं है। ई के साथ डी नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, ये आपका फिक्स है। ई के साथ डी नहीं बैठा है, जो बेंच के किनारे पर बैठा है, जो किसके लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए, और दूसरा कौन है, डी। डी जो है वो बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, तो ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, बायां किनारा, क्योंकि सभी का फेस दक्षिण की ओर है, ये हो जाएगा आपका राइट, यानी कि दायां किनारा। तो डी आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बाएं किनारे पर डी बैठ गया, ठीक है। अब इससे संबंधित लाइन को पढ़िए। देखिए पहला में क्या बोला है,
डी के बगल में सी बैठा है, डी के बगल में सी, तो सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, सी आपका यहाँ बैठ जाएगा डी के बगल में। ठीक है, यहाँ तक सही है। इस लाइन को भी देख सकते हैं, सी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ भी हो जा रहा है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ तक क्लियर है, सभी यहाँ तक क्लियर है। अब इससे संबंधित लाइन को पढ़िए। ठीक है, इससे संबंधित सी और डी से संबंधित लाइन को पढ़िए। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, ये और सी एक साथ बैठे हैं, ये और सी एक साथ बैठे हैं, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा, तभी ये और सी एक साथ बैठ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ तक क्लियर है। यहाँ बोला गया है बी और ई ए के दाएं हैं, तो बी और ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहली लाइन पढ़िए, बी के बगल में ये बैठा हुआ है, बी के बगल में ये बैठा हुआ है, तो बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तभी बी के बगल में ये हो जाएगा। अब एक जगह आपका खाली बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन, ई, ई आपका यहाँ बैठ जाएगा। इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा गया है, ये किस स्थान पर बैठा है, ये किस स्थान पर बैठा है, तो अब देखिए ये कहाँ है, बीच में है। ठीक है, ये बीच में है। ऑप्शन में देखिए किसी न किसी के बीच में ये बैठा हुआ है, तो किसके किसके बीच में, बी और सी के बीच में ये बैठा हुआ है। किस ऑप्शन में, बी, देखिए बी और सी के बीच में, और वही आपसे पूछा है कि ये किस स्थान पर बैठा है, तो बी और सी के बीच में ये बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। समझ में आया। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये भी आपका सिलोक्स का सवाल है। बोला गया है सभी बिस्तर पेन है, तो बिस्तर को केवल आप बी लिखिए, सभी बिस्तर क्या है, पेन है, तो ये सारा बिस्तर आपका पेन हो जाएगा, पेन को केवल पी लिखते हैं। दूसरा क्या है, कुछ बिस्तर खाट है, तो ये जो कुछ बिस्तर हैं वो क्या है, खाट है, यानी खाट को केवल के लिखते हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 पढ़िए, सभी पेन बिस्तर हैं, सभी पेन बिस्तर हैं, ये आपका पेन और ये है बिस्तर, तो ये सारा पेन बिस्तर के अंदर है क्या, नहीं है, बल्कि सारा बिस्तर जो है वो पेन के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया कि सभी पेन बिस्तर हैं, तो ये आपका कभी सही नहीं हो सकता है, पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, कुछ खाट पेन है, कुछ खाट पेन है, तो ये आपका खाट और ये आपका पूरा का पूरा पेन। ठीक है, तो ये वाला खाट का हिस्सा पेन के अंदर जा रहा है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा पढ़िए, सभी खाट पेन है, तो सभी खाट पेन है क्या, नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, 2 चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही करें। ये जो दिया गया है इसमें से 2 साइन को आपको चेंज करना है और इसको सही करना है, यानी कि इक्वल टू के बाद आपको 77 आंसर लाना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले आप डिवाइड वाले साइन को चेक कीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन आपका हट जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका डिवाइड है, ठीक है, ये में नहीं है, इसलिए बी से ट्राई करेंगे। जहाँ गुना है वहाँ डिवाइड का साइन दीजिए और जहाँ डिवाइड है वहाँ गुना का साइन दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, 5 है, उसके बाद क्या है, गुना, और गुना के जगह आपको देना है डिवाइड का साइन, 15 लिखिए, उसके बाद है डिवाइड, तो इसको चेंज कर देना है गुना में। ठीक है, गुना आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 5/15 और गुना का 7, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 5 से 1 कट जाएगा 3 बार में, लेकिन 3 से ये 7 कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका कैंसिल, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए और किस में डिवाइड है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, प्लस और डिवाइड है, तो जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड का साइन दीजिए और जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस का साइन दीजिए। तो देखिए यहाँ आपका डिवाइड और यहाँ आपका प्लस, इन दोनों को चेंज करके देखिए तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 गुना 15 डिवाइड है तो प्लस का साइन देंगे। ठीक है, माइनस है 20 है, उसके बाद आपका प्लस है, तो प्लस के जगह पर आप डिवाइड का साइन दीजिए, 4 हो जाएगा, बराबर आपको 77 आना चाहिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 से कितना बार में, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 से 15 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 75 और ये प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 75 और 7 82। ठीक है, 82 आ जाएगा और माइनस का ये 5। ठीक है, बराबर आपका 77 आना चाहिए। तो देखिए आ भी रहा है, 77 इधर आ जाएगा और ये भी आपका 77, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 3 को हम किस प्रकार से 11 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 7 को हम इस खाली स्थान पर लिखेंगे। तो इसमें आप गलती क्या कीजिएगा, देखिएगा 3 को क्या लिखना है 11, तो 3 को गुना अगर हम 3 से कर देंगे, प्लस का इसमें 2 कर देंगे तो 11 मिल जाएगा। 3 3 9 और 2 11 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से 7 में आप कीजिएगा, 7 में गुना 3 करिएगा 21 आ जाएगा, प्लस का 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं है क्या, नहीं है, यानी कि ये तरीका आपका क्या है, गलत है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है 3 को 11 बनाने का, तो 3 का स्क्वायर आप लिखिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, उसमें आप 2 जोड़ दीजिए 11 मिल जाएगा। उसी प्रकार से इस 7 का स्क्वायर लिखिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। इसमें आप प्लस का 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 51 51 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिए। ये आपका सीरीज का सवाल है। देखिए 2 लिखा गया है, 4 है, 12 है, नंबर हम लिख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि क्या इसमें पैटर्न है, ठीक है। इसमें पैटर्न क्या है, देखिए 2 को गुना करिएगा 2 से तो 4 मिल जाएगा, 4 को गुना करिएगा 3 से तो 12 मिल जाएगा, 12 को गुना करिएगा 4 से तो 48 मिल जाएगा, 48 को गुना करिएगा 5 से तो 240 मिल जाएगा। तो सीरियल से गुना होते जा रहा है, गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो आगे क्या होगा गुना 6। तो 240 में गुना 6 करिए, 0 6 चक 24 का 4 बाकी में 2, 6 दूना 12 और 2 14, यानी कि कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। अगला किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये इजी सवाल था। अगले सवाल पर आते हैं, इसका आंसर करिए। देखिए ये भी आपका लेटर वाला सीरीज है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। इसमें देखिए सबका पहला लेटर क्या है, पी है, इसका क्यू है, इसका आर है, इसका एस है। सीरियल से आगे जा रहा है क्या, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, तो एस के बाद अगला क्या हो जाएगा टी, यानी कि अगला जो होगा सीरीज वो स्टार्टिंग में टी होगा। अब दूसरा मिलाइए, बी है, बी के बाद देखिए सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, तो ई के बाद अगला क्या हो जाएगा एफ आ जाएगा, ई के बाद क्या होगा एफ हो जाएगा यहाँ, ठीक है। टी एफ आपका सीरीज होगा। उसके बाद लास्ट में देखिए क्या होगा, लास्ट में आपका ये है, इसमें आपका बी है, इसमें आपका सी है और इसमें आपका डी है, तो डी के बाद क्या हो जाएगा ई आ जाएगा। तो अगला सीरीज आपका होगा टी एफ ई, ठीक है। किस ऑप्शन में, टी एफ ई ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसका आंसर करिए। देखिए ये भी वैसा ही सवाल है। कमीज का संबंध जो परिधान से होगा वही संबंध आलू का इस खाली स्थान से होगा। तो कमीज, कमीज को क्या लिखा गया है परिधान, और परिधान मीन्स क्या होता है, परिधान मीन्स क्या होता है, परिधान मीन्स होता है आपका वस्त्र। क्या होता है वस्त्र, यानी कि कमीज जो है वो क्या है वस्त्र है। तो आलू क्या है सब्जी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, इसका आंसर करिए। देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, 6 मित्र हैं, अनिल, भरत, राम, दिलीप, कार्तिक और विजय एक दूसरे की ओर मुंह करके एक घेरे में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक घेरा बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक घेरा बना लेते हैं। तो एक घेरा हम बनाते हैं यहाँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ एक घेरा बना लिए, ठीक है। अब इस घेरे में सभी को हम मार्क कर लेते हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और ये आपका 6 हो गया। सभी घेरे के और मुंह करके खड़े हुए हैं, यानी सभी अंदर की ओर फेस है। सभी का फेस किधर है, अंदर की ओर। अब पढ़िए, अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़िए, और विजय राम एवं कार्तिक के बीच में है, तो यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अब अगली लाइन पढ़िए, अगला 3 नंबर राम भरत के बाएं और तीसरा है, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि ये फिक्स है। राम जो है वो भरत के बाएं और तीसरा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा भरत। कौन हो जाएगा, यहाँ हम भरत को बैठा देते हैं। इसके बाएं और तीसरा राम है,
1 2 3, यहाँ आपका कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ राम बैठ गया। अब देखिए राम और भरत से संबंधित लाइन को पढ़िए और इसको कनेक्ट करिए। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में है। अनिल किसके बीच में है, दिलीप और भरत के बीच में। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, दिलीप, यहाँ हो जाएगा दिलीप, और यहाँ क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। तभी आपका अनिल दिलीप और भरत के बीच में हो गया, इस प्रकार से बैठ गया। अब देखिए और विजय राम एवं कार्तिक के बीच में है। विजय किसके बीच में, राम और कार्तिक के बीच में। तो यहाँ है राम, यहाँ हो जाएगा आपका कौन, कार्तिक। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कार्तिक, तभी इसके बीच में विजय बैठ जाएगा, यहाँ आपका विजय हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा गया है, विजय एवं दिलीप के बीच में कौन है, विजय और दिलीप के बीच में कौन है। तो विजय कहाँ है, ये है आपका विजय। ठीक है, और दिलीप कहाँ है, ये है आपका दिलीप। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, राम बैठा हुआ है, राम बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया होगा, हर एक लाइन को मैंने डीपली कवर किया है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के दाईं ओर दर्पण यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो दर्पण में किस प्रकार से ये आपका दिखेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दर्पण जब भी दाईं ओर रखा जाता है तो आकृति पलट जाती है। ठीक है, ये जो कुछ इस प्रकार से यहाँ है, ये आपका मिरर में इस प्रकार से दिखेगा। ये गोल यहाँ होगा और इस प्रकार से एरो इसमें यहाँ होगा, पलट जाएगा। और ये जो आपका कुछ इस प्रकार से है, ये आपका उलट के इधर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये भी सवाल आपका आसान है। बोला गया है रेखा बिंदु से वैसे ही संबंधित है जैसे घन इस खाली स्थान से। तो रेखा इस बिंदु से मिलकर बनती है, इस डॉट डॉट से मिलकर क्या बनता है, लाइन बनता है, यानी कि रेखा बनता है। ठीक है, तो घन किससे मिलकर बना होता है, घन आपका किससे मिलकर बना होता है, घन आपका वर्ग से मिलकर बना होता है। किससे मिला होता है, वर्ग से मिलकर आपका घन बना होता है। कुछ इस प्रकार से घन होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो किससे मिलकर ये बना है, वर्ग से। ऑप्शन आपका डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा क्या होता है, लॉजिक होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये रेखा जो है वो बिंदु से मिलकर बना होता है, तो घन किससे मिलकर बना होता है, ये आपका सिंपल है, वर्ग से, स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करिए। आकृति में से कौन सा बैंगन, मांस, सब्जियों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो क्या क्या है, बैंगन है, क्या है, बैंगन है। ठीक है, और क्या है, मांस है, क्या है, मांस है। और आपका क्या है, सब्जियां हैं, क्या है, सब्जियां। तो इन सभी को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये जो बैंगन है, ये बैंगन है, वो सब्जी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया आपका क्या, बैंगन, ये है आपका बैंगन। ये सारा बैंगन जो किसके अंदर आ जाएगा, सब्जी के अंदर। लेकिन मांस जो है वो अलग है, ये भी खाद्य पदार्थ है लेकिन अलग है। ठीक है, तो इधर आपका हो जाएगा मांस। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ये बीच वाला आपका बैंगन है, ये बाहरी वाला हिस्सा आपका क्या है, सब्जी है, और ये वाला आपका मांस है जो कि अलग है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपको यहाँ मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा जीडी के लिए, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, एग्जाम तक आप प्रैक्टिस करिए, आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है, ये जो है जिस प्रकार से इससे संबंधित है उसी प्रकार से ये भी इस क्वेश्चन मार्क से संबंधित होगा। तो देखिए क्या लिखा गया है, BDFH। तो बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी आता है 4 नंबर पर, एफ है 6 नंबर पर आता है, एच है 8 नंबर पर आता है। इसको क्या कोड दिया है, JLNP। तो जे आता है आपका 10 नंबर पर। ठीक है, एल आता है आपका 12 नंबर पर, उसके बाद एन है 14 नंबर पर, पी है 16 नंबर पर। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, किस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो देखिए 2 से यहाँ 4 हो गया है, प्लस का 2 हुआ है, 4 से 6 प्लस का 2,
6 से 8 प्लस का 2, नीचे भी कुछ उसी प्रकार से हो रहा है। 10 से 12 प्लस का 2, 12 से 14 प्लस का 2, 14 से 16 प्लस का 2, यानी जो कोड है उसमें भी डिफरेंस 2 का होना चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए इसको RTVX लिखा है, तो R आता है आपका 18 नंबर पर, T आता है आपका 20 नंबर पर, B है 22 नंबर पर आता है, X है 24 नंबर पर आता है। इसमें भी देखिए 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो इसका कोड जो भी होगा उसमें भी 2 का गैप होना चाहिए अगला जो आंसर होगा। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको मिलाना पड़ेगा। B है 2 नंबर पर, D है 4 नंबर पर, H है 8 नंबर पर, इसमें गड़बड़ है। B हो गया 2 नंबर पर, D हो गया 4 नंबर पर, H हो गया 8 नंबर पर, तो 2 का गैप है क्या? 2 से 4 यहाँ तक सही है, 4 से 8 हो गया, 4 का गैप है, यानी कि ऑप्शन ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब दूसरा मिलाइए, दूसरा ऑप्शन इसमें लिखा गया B है, D है, F है, Z है, यहाँ भी गड़बड़ है। लास्ट में देखिए F के बाद Z हो गया, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। C देखिए इसमें डिफरेंस क्या क्या है, Z है, B है, D है, F है, तो Z आता है आपके कितना नंबर पर? 26 नंबर पर, B आता है 2 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 26 से हम आगे जा नहीं सकते, ये से स्टार्ट हो जाएगा यानी 1 से, तो 26 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़िए 4, 2 का अंतर है, 4 में 2 जोड़िए 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करिए। देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो सबसे डिफरेंट है, अलग है। तो ऑप्शन ये देखिए 2 लिखा है, 9 लिखा है, 63 लिखा है, 28 लिखा है। इसमें आपको कुछ समानता नज़र आ रहा है क्या? किस प्रकार से इसका हम आंसर कर सकते हैं? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गौर से देखिएगा तो एक इसमें हिंट आपको दे दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन बी देखिए 9 लिखा है, और 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। बाकी वह जो भी नंबर है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है वो भिन्न है, सबसे अलग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ पाए? अब आते हैं अगले सवाल पर, लास्ट क्वेश्चन पर, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।